Hello everyone, this is Shivam Tripathi. I welcome you all on your own channel PR Education. तो आज हम सब एक इंग्लिश का सेशन शुरू करने वाले हैं, लेकिन आप सबको पहले ये देखना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हमारा सिलेबस जब क्लियर होगा तभी तो हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने ये सारे के सारे सिलेबस लिख दिया है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, A to Z चीज़ें, प्लस इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं वो हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये हमारे कोर पार्ट का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, टेंसेस, सिंस, फॉर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है आप सबको, हमें भी कभी हुआ करता था, अब बिल्कुल नहीं है, आपको भी नहीं होगा कुछ दिनों में। डिफरेंस इन टेंसेस, ठीक है। कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर्स, इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वर्ब, हमारी पूरी इंग्लिश बिना वर्ब के चल ही नहीं सकती, ठीक है। पैसिव वॉइस, वर्ब रिमेंबरिंग मेथड, स्पेल चेक, मॉडल वर्ब, नरेशन और डिटरमिनर, ये सारे के सारे टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे, बेसिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस की तरफ चलेंगे, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टॉपिक हम नाम जानते हैं बहुत बड़े हैं, पर इतने बड़े भी नहीं हैं और इतने टफ भी नहीं होते हैं जो कि आप ना कर पाएँ, ठीक है। हम बताएंगे कैसे करना है। आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, पार्टिसिपल एंड सिंटेक्स, ये 9 टॉपिक हम पढ़ेंगे किस में, एडवांस में। नेक्स्ट है थर्ड, अदर टॉपिक्स, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होते, लेकिन इनके बिना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वर्ड बैंक, कन्फ्यूजेबल्स, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लियर है। इसके अलावा भी चीज़ें और इंक्लूड होंगी, वो अपन टाइम टू टाइम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम सबसे पहले ये देख लेते हैं टेंसेस शुरू करने से पहले कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। हमने सिलेबस देख लिया, अब हम आगे मूव करते हैं, क्लियर। और आप सब नोट डाउन करते हुए चलिएगा जो चीज़ें आपको मैं बताते चल रहा हूँ, तो आप सब अपनी एक स्पेसिफिक नोट्स बनाइएगा। चलिए, हमने अभी सिलेबस पूरा का पूरा देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस इंग्लिश के सेक्शन में, ठीक है। तो हम अब मूव करते हैं अपने चैप्टर्स की ओर। तो पहला हम टॉपिक कवर करेंगे टेंसेस, लेकिन उससे जस्ट पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि सेंटेंसेस में होती क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम कैसे आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, प्लस एक होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद होता है मेन वर्ब, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस इसमें आता है अदर वर्ड्स, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं अदर वर्ड्स, लेकिन ये अदर वर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। अदर वर्ड्स में 3 चीज़ें होती हैं, अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड लास्ट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें ही बस नहीं होता, ये पूरे सीरीज में होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ये पूरे सीरीज में आता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है मैनर का, हाउ, आपने ये काम कैसे किया है, एंड वेयर, आपने ये काम कहाँ पर किया है, एडवर्ब ऑफ टाइम, आपने किस समय, तो क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ यहाँ पे टाइम, टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, व्हेन, क्लियर। तो ये हमारी 3 चीज़ें हैं, लास्ट में अदर वर्ड्स के अंदर इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो सिर्फ सेंटेंस को मदद करता है और कुछ नहीं होता ये, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का काम ही होता है मदद करना, इसलिए इसका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नाम है, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेंटेंस को मदद करता है बताने के लिए कि ये है क्या। मेन वर्ब एक ऐसी चीज है कि किसी भी इंग्लिश में सेंटेंस में बिना वर्ब के आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं ही इज सिटिंग attentively in his class at 10 o'clock। आ गई बात समझ में? क्या क्या इसमें दिया हुआ है अब बताता हूँ। जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज। ये हमें इस चीज़ के बारे में डिफाइन करता है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, किस काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ का मतलब किस काल की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में होंगे, क्या कर रहे हैं, वो ये वर्ब बताता है। सिटिंग मतलब हम बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब है सिट। अटेंटिवली क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, किस तरीके से, अटेंटिवली ध्यान से, इन द क्लास, ठीक है, कहाँ पर, प्लेस, ये क्या है हमारा प्लेस है, कहाँ पे बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, एट 10 o'clock ये हमारा क्या है, टाइम है। समझ में आ गई बात आपको सबको, क्लियर? तो आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ सेंटेंसेस डायरेक्ट बोले जाते हैं, जैसे ये आता है आई एम वेटिंग, ये हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं, में क्या कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, और इसमें हम ये भी लगा सकते हैं कि कहाँ पर वेट कर रहा है, किस तरीके से वेट कर रहा है, किस समय वेट कर रहा है, तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। और वो कैसे होंगी, मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा, उसके लास्ट में कौन आएगा, टाइम आएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं और कौन कौन से होते हैं। हालांकि आप जानते होंगे इनको, लेकिन फिर भी अपन एक बार समझ लेते हैं। मैंने कहा ना कि आपको जो स्कूल में आपने चीज़ें पढ़ी हैं उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। रीज़न बीइंग, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्कूल के जितने भी आप तरीके पढ़ते हैं वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें जरूर आ जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में उनका कोई रोल नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आप लोग नोट्स प्रॉपरली बनाते हुए चलिएगा सारी, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और वन, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो आई एंड वी है ये कौन होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, क्लियर। यू क्या होता है हमारा, सेकंड पर्सन। दे, ही, शी, इट, वन ये कौन होते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हम ये देखते हैं कि इन सब के अंदर क्या क्या आ सकते हैं। हालांकि जो मैं बताऊंगा वो तो आते ही हैं, इसके अलावा न्यूमरस थिंग्स कैन बी कवर्ड, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। आई और वी हमें ये पता है कि ये कौन होते हैं, स्पीकर। यू क्या होता है, लिसनर, ठीक। तो अब इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, दे में क्या क्या आ सकता है, ऐसी कोई भी चीज जो प्लूरल हो, क्योंकि आपको पता है दे प्लूरल होता है, क्या होता है, दीज आ सकता है, दोज आ सकते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, वन ये क्या होते हैं, हमेशा सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो क्या आ सकता है, दिस एंड दैट आ सकता है, ठीक है। और क्या क्या आ सकते हैं, गेस करिए आप। बोथ आ सकता है, और क्या आ सकता है, मैनी आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, टू आ सकता है, और क्या आ सकता है, फ्यू आ सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जो प्लूरल डिफाइन करती है वो सारे का सारा आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सेवरल आ सकता है, ठीक। और भी जितने भी आप नाम लेना चाहें सारा का सारा आ जाता है,
क्लियर हो गई बात। चलो, ही में क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं और शी में, इन दो चीजों पे आप वो सारी चीजें इंक्लूड करेंगे जो आप सिंगुलर में यूज करते हो। जैसे समवन, समवन बोलते हो तो समवन है तो समबडी भी आ सकता है। क्लियर। एवरीवन, तो एवरीवन आया आपका तो एवरीबडी भी आ सकता है। ठीक है। अब और क्या क्या आ सकता है इसमें, नो वन, तो नोबडी भी आ सकता है। ठीक है। और क्या आ सकता है, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। एक और आता है एनीवन, एनीबडी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। इट में क्या आ सकता है, ऐसी कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे समथिंग, एनीथिंग, लास्ट में थिंग आ रहा ना, एनीथिंग, नथिंग। और क्या आ सकता है, एवरीथिंग। ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन चीजें हैं। हमको कैसे पता चला, इसमें वन आ रहा है, वन तो कोई इंसान होगा, बड़ी भी इंसान होगा। इसमें क्या आ रहा, थिंग आ रहा है। क्लियर, जो कि चीजें होंगी। समझ में आ गई बात। ठीक है। अब आप क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ही में आप किसको कंसीडर कर सकते हैं, बॉय को। अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि आगे जब अपन एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ना, तो इनको हम कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। शी में आप क्या क्या ले सकते हो, गर्ल को ले सकते हो। ठीक है। लास्ट में इट है, इट में क्या ले सकते हो आप, कार ले सकते हो। हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल्स से एक दो चीजें देख लें हम। चलो, जैसे ही इज पुलिंग ऑफ ड्यूटी वेल। ठीक, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। ही इज पुलिंग ऑफ, क्या ही आ गया ना, ही कौन है, लड़का है, तो यहां पर क्या आएगा, हिज आएगा कि हर आएगा, हिज आएगा, हिज ड्यूटी वेल। क्लियर हो गई बात। हिज कंपनी हैज employed whole potential। ठीक है, उसकी जो कंपनी थी उसने इंप्लॉय किया होल पोटेंशियल, तो कौन है सब्जेक्ट इसमें, हिज है या हिज कंपनी है, हिज कंपनी है ना, तो हिज कंपनी क्या है, समथिंग है, और समथिंग है तो क्या आना चाहिए, इंप्लॉयड इट्स होल पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यहां तक हमने देखा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का यूज कैसे होता है। अब हम थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं वन का यूज। ठीक है, आइए, समझ में आ गई इतनी चीजें। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्या है वन का, नोट करिएगा, वन। ठीक है, वन इज डूइंग वंस जॉब रियली वेल। जैसे वन इज, सॉरी, इसका तो हो गया, एक अपना हैज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। वन हैज़ बीन इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वन भी एक्चुअली क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो क्लियर होगी बात। वन क्या है, सब्जेक्ट वन, लेकिन इसका जो प्रोनाउन बनता है वो वंस बनता है। क्लियर है बात। ठीक है, वन सिंगुलर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ लगाया है। कोई एक इंसान बहुत लंबे समय से इस फील्ड में है, तो वन
हैज़ बीन इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर होगी? ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्या कर लें? चलिए, कुछ ऐसी चीज़ें अपन पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे माई, आई का क्या होता है? माई। वी का क्या होता है? आवर। नेक्स्ट यू का क्या होता है? योर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दे का क्या होता है? देयर। ठीक है। ही का क्या होता है? हिज। हर का क्या, शी का क्या होता है? हर। क्लियर? इट का क्या होता है? इट्स ही होता है। ठीक है, इन सब के साथ क्या आएगा? पहले तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनके साथ क्या आएगा? प्लस कोई भी थर्ड पर्सन। ठीक, हिज बॉय, हिज गर्ल, जैसे कोई भी चीज आ सकती है। गर्ल, बॉय, कार, सिस्टर, ब्रदर, हाउस। इस दुनिया की कोई भी चीज़ जो थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आती है, सारी की सारी इसमें इंक्लूड होगी। क्लियर हो गई बात? चलो, जैसे योर मदर इज नॉट गोइंग टू लेट यू ऑफ। ठीक है, लेट ऑफ मतलब होता है बहुत सस्ते में छोड़ देना। तो क्या होता है, आप तुम्हारी मदर ना बहुत जल्दी तुमको छोड़ने नहीं वाली। लेट ऑफ मतलब होता है बहुत सस्ते में छोड़ देना। कई बार पूछा गया है ये फ्रेजल वर्ब। ठीक है, योर मदर, तुम्हारी जो मम्मी है, बहुत सस्ते में तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो भी सेंटेंस के फॉर्मेशन है और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का अपन यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ तक हमने कर ली हैं। कल की क्लास में हम टेंस शुरू करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो बी रेडी। इसी तरीके से हम एक एक चीज़ कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी चीज़ें आपकी नहीं छूटेंगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप जाएं, एक एक पॉइंट हमारे क्लासेस से रहेगा, ये गारंटी हमारी। थैंक यू सो मच।